दरअसल ट्रंप ने समझौते पर अपना रुख पूरी तरीके से बदल दिया है और एक माइनर चेंज यहां पर देखने को मिला है। उनका साफ तौर पर कहना है कि समझौते पर हस्ताक्षर करने की कोई जल्दी नहीं है। ट्रंप के इस बड़े यू टर्न को आप कैसे देखते हैं? अमेरिका की बदलती हुई रणनीति मानते हैं या फिर ये सिर्फ कूटनीतिक दबाव की राजनीति है? आपको क्या लगता है? देखिए दीपाली जी, जगह अगर हम बात करें, ट्रंप का ये समझौता मैं आपके चैनल पे डिक्लेयर कर चुका था, होने वाला नहीं है। ट्रंप कह रहा था कि बस 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, सुबह शाम। और जी। अभी लेटेस्ट अगर हम खबरें माने तो काफी मीडिया के सोर्सों से, काफी सोर्सों से ये भी खबरें आ रही है, हम घंटों की बात नहीं करें, हम दिनों की बात नहीं करें, हम यहाँ हफ्तों की बात करें। अब 4 हफ्ते मिलके महीना होता है, तो मोटा मोटा ये हफ्तों से महीनों का विषय अगर हुआ तो। अब ट्रंप पे व्यक्ति विशेष पे बात करें तो ट्रंप ने 3 चीजें बोली है कल। पहली बार ट्रंप बोला कि हो सकता साइन हो सकता साइन ना हो। जी। क्योंकि आपको याद होगा 48 घंटे पहले ट्रंप ने कहा था 50-50। मैंने कहा था जब राजनीति में कोई 50-50 कहता है तो उसको जीरो मानिए। अगर 50-50 वाकई होता तो हम कहते हैं संभावनाएं हैं। जब जीरो पे आता तो हम जीरो को जीरो ना बताते हुए 50-50 बोलते हैं। तो यानी कि आप उनका कहना है कि हो सकता हो ना हो, कोई गारंटी नहीं, होगा तो भाई बम बरसेंगे। दूसरा विषय उन्होंने कहा जी हम साइन करने पे हमारी कोई जल्दी नहीं है, आपको जितना समय लेना ले लो, आपको जो करना करो। फिर उनके विदेश मंत्री मार्को रूबियो साहब जो भारत में वो धुन गा रहे थे, वही ट्रंप के बाजू में बैठ के उन्होंने फिर कहा, बोला देखो जी अमेरिका अगर समझौता करेगा तो बेहतरीन समझौता करेगा, अमेरिका के हितों का समझौता करेगा, अन्यथा हम समझौता करेंगे ही नहीं, हमें समझौते में इंटरेस्ट ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात जिसे मैं मेगा यू टर्न मानूंगा, जिसे मैं सबसे बड़ा अब दावपेच मानूंगा, ट्रंप ने एक शर्त रख दी। ट्रंप ने कहा देखो भैया, ऐसा मैं ये सीज फायर कर रहा हूं क्योंकि मेरे पे काफी मुसलमान ममालिकों का और अरब पार्टनर्स का दबाव है, साहब सीज फायर कर लो, युद्ध में शांति हो जाएगी। मैं सीज फायर काफी हद तक चीजों पे कर रहा हूं जिसमें मैं कॉम्प्रोमाइज करूंगा, जैसे कि 60 दिन के अंदर अंदर न्यूक्लियर डील का फैसला होगा, पहले न्यूक्लियर डील से शुरू नहीं करेंगे। बट मेरे भाइयों, अगर तुमने इब्राहिमिक अकॉर्ड्स पे साइन नहीं किया तो मेरा ये सीज फायर करने का फायदा ही नहीं है। तो अगर तुम इब्राहिमिक अकॉर्ड्स पे साइन नहीं करोगे तो मैं भी सीज फायर नहीं करूंगा। यानी कि अगर इन्होंने इसराइल को मान्यता नहीं दी, इसराइल से रिलेशन ठीक नहीं की, जिसमें ईरान, जिसमें सऊदी और जिसमें पाकिस्तान और तुर्की आता है, कि अगर तुम लोगों ने इब्राहिमिक अकॉर्ड्स पे साइन नहीं किया तो मैं ये सीज फायर करूंगा ही नहीं। क्योंकि तुम साइन नहीं करोगे, मैं साइन नहीं करूंगा। तुम अपने इंटरेस्ट देख रहे हो, मैं अपने इंटरेस्ट देख रहा हूं। तुम अपने इंटरेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करो तो मैं अपने इंटरेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज कैसे करूं? पहले ट्रंप ने एक कंडीशन लगाई थी जी, मैं सीज फायर करूंगा तो आप भी ये साइन करिएगा। कल जो चेंज हुआ है वो है कि अगर आप साइन नहीं करेंगे तो मैं भी साइन नहीं कर रहा। मतलब अब इधर और वाली बात हो गई है, आप नहीं करेंगे तो मैं भी साइन नहीं करूंगा। यानी कि यहां कनपट्टी पे बंदूक लगा दी है सऊदी के, ईरान के, पाकिस्तान के और तुर्किया के, जो चारों खलीफा बने फिरते थे, चारों खलीफाओं के यहाँ पे बंदूक है। बताओ बेटा, अगर चाहिए सीजफायर ईरान के साथ तो तुम साइन कर लो, वरना मारना, हमें कोई जल्दी नहीं, हमारा ब्लॉकेड तो जारी है, ब्लॉकेड से हमें बेहतरीन नतीजे मिल रहे हैं। और दूसरी जो बात है कि एक ईरान ने पहले कहा था देखो जी हमें $14 बिलियन दो, कतर गए थे, ट्रंप नहीं माने। फिर ईरान ने बोला ठीक है आप हमें $24 बिलियन दो, और जैसे ही डील अनाउंस हम कर दे तो हमारा करीब करीब 250 से 300-350 बिलियन जो अपने फ्रीज कर रखा वो रिलीज करो। तो कल ट्रंप ने उस पर बोला एक नया पैसा भी मैं रिलीज नहीं करूंगा, एक नया पैसा मैं रिलीज नहीं करूंगा। और मतलब कल रात को, जब हमारे यहाँ रात होती वहां सुबह होती, इसीलिए मैं जी, कल जी, का। बिल्कुल। तो और एक और चीज उन्होंने कही, बोला भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोस पे किसी भी तरह का, किसी का भी कंट्रोल, चाहे वो $1 का क्यों ना हो, चाहे $1 आप शिप के ट्रांजिट पे लो, मैं माननी नहीं है, अमेरिका को माननी नहीं है। इनकी जो मार्को रूबियो यहां बातें कर रहे थे वही ट्रंप ने जाके बार बार रिएट्रेट की। सबसे बड़ा पेज है दीपाली जी कि नो इब्राहिम अकॉर्ड, नो सीज फायर। इब्राहिम अकॉर्ड नहीं होगा तो सीज फायर भी नहीं होगा। तो अब बॉल उन्होंने वापस मुसलमान ममालिकों के कोर्ट में डाल दी। तुम कहते हो ना मिडल ईस्ट शांत हो रहे, तुम कहते हो ना मिडल ईस्ट स्थिर है, तो भाई मिडल ईस्ट की शांति का एक स्तंभ इसराइल भी है। अगर ईरान को तुम शांत करना चाहते हो, कहते हैं अमेरिका साहब अपनी नाक रगड़ो, आप अपनी कमीज उतार दो, ठीक है जी हम उतारने को तैयार है, आप पोंछा बनाओगे उसका, कोई बात नहीं, पर बेटा तुम भी आप यही करो कि तुम भी इसराइल से शांति कर लो, इसराइल से दोस्ती कर लो, इसराइल से जो तुम्हारा बैर है वो खत्म कर लो। अगर अब भी मिडल ईस्ट के दोस्त मुल्कों ने, जबकि यूएई देखिए, यूएई के इसराइल से बड़े अच्छे संबंध है, वो भी मुसलमान मुल्क है, उन्हें तो कोई तकलीफ नहीं। यानी कि अगर मिडल ईस्ट की कंट्रियों ने अब भी ये नहीं माना तो दीपाली जी, मानने की बात यह है कि इस्लाम
और इस्लामिक ज्यादतियां या इस्लामिक मजबूरियां जो आप कहना चाहें वो ज्यादा जरूरी है बनिस्बत इकोनॉमी, बनिस्बत वेलफेयर, बनिस्बत डेवलपमेंट। तो ये एक बड़े मतलब ना डबे बड़े क्रॉस रोड्स पे मिडल ईस्ट आ गया है। जी। क्या आप इस्लामिक टीचिंग्स को ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हो या अपनी डेवलपमेंट, अपनी सिक्योरिटी, अपनी प्रॉस्पेरिटी और अपनी जनता का उद्धार आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या? अगर आप भाई डेवलपमेंट की बात करो, ट्रम्प कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है, तुम भी साइन कर लो। या अगर इस्लामिक टीचिंग्स की ज्यादा महत्वता है तो भैया फिर ट्रम्प भी नहीं करेगा, तुम भी नहीं करेगा, फिर तो भगवान मालिक है, जो होना होगा देखा जाएगा।